सारे मीडिया के लोग, हमारे परिवार से कई सारे लोग आए हैं, दोस्त, कई बहुत पुराने चेहरे, कुछ लोग अमेरिका तक से यहाँ पे आए हुए हैं मेरे इस इवेंट को अटेंड करने। तो ये हमारे लिए बड़े ही खुश नसीबी की बात है, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जिसके ऊपर हम ये कैंपेन कर रहे हैं। और आज आप लोगों से उसके बारे में बात करेंगे, आप लोगों से भी उस पर चर्चा होगी, अवगत कराएंगे कि हमारा क्या विजन है, हम क्या सोच रखते हैं, हम कैसे इस कैंपेन को, इस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो इन लोगों को सुनने की समस्या है, उनके साथ में काम करते हैं। और हमने हर रोज़ इन नंबरों को, इन परेशानियों को बढ़ते हुए देखा है पिछले 12 सालों में। और इसलिए हमें ऐसा लगा कि इस क्षेत्र में अवेयर कराने के लिए, इस परेशानी को सॉल्व करने के लिए कुछ न कुछ करने की बहुत ज़रूरत है, आवश्यकता है। लगभग हमारे इस पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोग रहते हैं। आप लोग विश्वास करेंगे कि उस 800 करोड़ लोगों में से करीब 150 करोड़ लोगों को पूरी दुनिया में सुनने की परेशानी है। थोड़ी कम, थोड़ी ज़्यादा हो सकता है कि इतनी ना हो कि लोग अभी बहुत परेशान हो उस चीज़ से, लेकिन अगर थोड़ी बहुत बात करें तो करीब 150 करोड़ लोग हैं जो इस पूरी दुनिया में इससे ग्रसित हैं। मतलब आप समझिए हमारे देश के पॉपुलेशन से भी ज़्यादा लोग हैं जो पूरे वर्ल्ड में हियरिंग की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। और इसमें करीब 60 करोड़, करीब 50 से 60 करोड़ के बीच में ऐसे लोग हैं जिनको डेली बातचीत करने में भी परेशानी है, जिनको डेली दिनचर्या में भी परेशानी है। वो टीवी नहीं देख सकते हैं, वो हमारी तरह बैठ के लोगों से बात नहीं कर सकते। तो ये नंबर इतना बड़ा है, मतलब ये एक पैंडेमिक के साइज का नंबर है। और 2050 तक लगभग एक्सपेक्टेड है कि जिस तरह की हमारी लाइफस्टाइल है, हमेशा हेडफोन से गाने सुनना या बहुत लाउड म्यूज़िक को सुनना, या इवन हमारा जो एनवायरनमेंट है, पोल्यूशन है, साउंड है, बाहर जितनी भी गाड़ियां हैं, इन सब चीज़ों से ये नंबर 150 करोड़ से बढ़ के लगभग 250 करोड़ तक पहुंचने वाला है। तो इतने बड़े नंबर को, क्योंकि आसपास में बहुत ज़्यादा परेशानी कई बार नहीं दिखती है, तो हमें लगता है कि शायद कुछ बदलने वाला नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं और आप देखेंगे कई लोग हम में से चश्मा लगाए हुए हैं, शायद उसी तरीके से, उसी स्केल पे बहुत ही जल्दी हियरिंग की प्रॉब्लम इतनी बढ़ रही है कि सारे लोगों को एक हियरिंग एड लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। जिन लोगों को हियरिंग की प्रॉब्लम हो चुकी है उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, हम उसके लिए अवेयर करना चाहते हैं। और जिन लोगों को जो अभी यंग हैं, जो अभी यंगस्टर्स हैं, जो अभी साउंड पोल्यूशन से एक्सपोज्ड हैं, हम वैसे लोगों को अवेयर कराना चाहते हैं कि कैसे वो अपने हियरिंग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे वो अपने हियरिंग का ख्याल रख सकते हैं। हमारे देश में भी करीब 6.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको सुनने की बहुत ज़्यादा समस्या है। मतलब वो मेरी और आपकी तरह नॉर्मल जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं, इतनी बड़ी समस्या है। और 6.5 करोड़ का नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है। इसके साथ में आपको विश्वास नहीं होगा कि अगर 100 लोगों को हियरिंग की प्रॉब्लम है तो उसमें से 2 लोग भी हियरिंग की ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते हैं। 2 लोगों के पास भी हियरिंग केयर की सुविधा उपलब्ध नहीं है आज के समय में। अभी बहुत कम लोग हियरिंग एड खरीदते हैं, तो इसकी कीमत भी, इसका जो बजट है वो भी एक लोगों के लिए कंसर्न है। साथ ही अभी तक हमारी जो सोसाइटी है हियरिंग एड को खुल के एक्सेप्ट नहीं कर पाई है। तो हियरिंग एड अभी भी एक सोशल स्टिग्मा की तरह देखा जाता है कि जैसे ही हम लगाते हैं तो दूसरा सामने वाले लोग उस पर्सन को बहरा समझने लगते हैं, जबकि चश्मे के केस में ऐसा नहीं होता। तो इन सारी समस्याओं पे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना चाहते हैं। जिनको परेशानी अभी नहीं है उन लोगों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो लोग उसके बारे में बात करना चाहते हैं। और ऐसा करने के लिए कई सारे तरीके हैं जो हम ऑलरेडी अपनाते हैं। हम एडवर्टीजमेंट्स करते हैं, लोगों के लिए
कैंपेन्स करते हैं, फ्री चेकअप कैंप्स लगाते हैं, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लग रहा था कि हम बहुत लार्ज स्केल पे इस चीज़ को, अपने इस उद्देश्य को नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो हमने डिसाइड किया, मैं और मेरी वाइफ प्रीति, हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम लोग दिल्ली से लंदन बाई रोड ट्रैवल करेंगे अपनी कार से, अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर कार से, जो कि आज नीचे भी लगी है, आप लोग अभी नीचे देखेंगे। हमने कार की भी चारों तरफ से हियरिंग अवेयरनेस को लेकर ब्रांडिंग करवाई है। इस कार से हम दिल्ली से लंदन बाई रोड ट्रैवल करने वाले हैं और ट्रैवल करते हुए हम बहुत सारे टॉक्स करेंगे ऑन द वे। हम आइडियाज़ एक्सचेंज करेंगे अलग अलग कंट्रीज़ में। जर्मनी में हियरिंग का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस होता है, वहाँ पे क्या सुविधाएं अवेलेबल हैं आज के डेट में, पिछले साल में क्या रिसर्च हुआ है, वो लोग अपना रिसर्च प्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे लेके आते हैं उन कॉन्फ्रेंसेस में। उन सारी तकनीक को हम जल्दी से जल्दी भारत में लाने की कोशिश करेंगे। अलग अलग देश इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हैं उस पर हम उन देशों में जाके चर्चा करेंगे और उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो हम अपनी कंट्री में लाने की कोशिश करेंगे। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख जो कि स्विट्ज़रलैंड में है वहाँ पे टॉक दे रहा हूँ। कई सारे बीच में एम्बेसीज हैं, इटली में, डेनमार्क में, बल्गेरिया में, इन सारी जगह पे एम्बेसीज में मैं टॉक्स दे रहा हूँ जहाँ पे हम लोगों को अवेयर भी करा रहे हैं और साथ ही हम कई सारे और प्रोफेशनल्स से मिलके आइडियाज़ एक्सचेंज कर रहे हैं। इसके साथ ही हम सोशल मीडिया के थ्रू, जो कि आज के समय में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग माध्यम है, आप सारे लोग इस चीज़ से सहमत होंगे कि हम सब लोग सोशल मीडिया पे कितना कंटेंट कंज्यूम करते हैं। तो सोशल मीडिया का यूज़ करते हुए, इस्तेमाल करते हुए हम 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों तक अपने इस मैसेज को लेके पहुंचना चाहते हैं और हमारे सारे वीडियो, सारी चीज़ें हिंदी भाषा में ही बोली जाएंगी, जिससे हिंदी में हमारे देश में भाषी लोग हैं वो लोग अवगत हो पाएंगे और वो लोग हमसे जुड़ पाएंगे इस कैंपेन में। और हम हर संभव प्रयास करेंगे ताकि अपने इस कैंपेन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगियाँ बदल पाएँ। अगर हमने कुछ लोगों के जीवन में भी एक इम्पैक्ट लाया तो हमें ऐसा लगेगा कि हमने इस कैंपेन को सफल किया, इस कैंपेन को हमने सार्थक बनाया। इसीलिए आप सब लोगों से भी मुलाकात हो रही है, आप सब लोगों से इस कैंपेन में साथ देने का अनुरोध है। आप सब लोग जितना जुड़ेंगे, ये परेशानी इतनी बड़ी है कि हम लोग मिल के अगर हाथ बटाएं तो इसमें हम लोग मिल के थोड़ा सा कुछ काम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। हेडफोन का या ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं। इस इस्तेमाल से ज़्यादातर उनकी जो लाउडनेस होती है वो 80 डेसिबल से ज़्यादा होती है और अगर 15 मिनट तक हेडफोन का लगातार तेज़ वॉल्यूम पे इस्तेमाल किया जाए तो उससे परमानेंट हियरिंग लॉस होने के चांसेस हैं। हियरिंग की जो परेशानी है ये इरिवर्सिबल है। अगर किसी को 10% भी हियरिंग लॉस हो गया तो वो कभी भी वापस ठीक नहीं हो सकता है, उसको 10% पे रोका जा सकता है। जैसे अगर उसके बाद लोग हियरिंग एड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो वो हियरिंग लॉस उतने पे फिर भी रुक सकता है काफ़ी समय तक, लेकिन उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। और ऐसे रेगुलर लाउड साउंड के एक्सपोजर से ये परेशानी रोज़ बढ़ती जा रही है और यही हमारा उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में अवगत कराएं और इस पे उनको एक्शन लेने के लिए मोटिवेट कर सकें। पहले 2 दिन में मुंबई पहुंचेंगे, बीच में अहमदाबाद में एक स्टॉप करते हुए फिर हम मुंबई पहुंचेंगे और मुंबई से हम अपनी कार को शिप से दुबई भेज देंगे। बस ये एक शिप का रास्ता है कार का। उसके बाद फिर दुबई से हम ऑलमोस्ट पूरा रास्ता तकरीबन 20,000 किलोमीटर बाई रोड कवर करेंगे। ये पूरा ट्रिप बाई रोड 70 डेज का है। शिपिंग में करीब 10 दिन का एक्स्ट्रा टाइम लगता है। तो अभी हम 1 तारीख को अपनी कार दुबई भेज देंगे और फिर हम 12 या 13 तारीख को दुबई से अपनी एक्चुअल जर्नी लंदन तक की शुरू करेंगे। दुबई के बाद में हम ईरान एंटर करेंगे। ईरान से हम इस्तांबुल जाएंगे टर्की, और टर्की से हम बुल्गारिया, यूरोप रीजन शुरू हो जाता है तो बुल्गारिया के थ्रू होते हुए ग्रीस, इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, स्वीडन, नॉर्वे, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, ब्रसेल्स, ये सारी कंट्रीज होते हुए करीब 29 कंट्रीज क्रॉस करते हुए हम फाइनली इंग्लैंड की कैपिटल में लंदन में पहुंचेंगे। और लंदन
यूके भी 4 छोटी कंट्रीज़ का कॉन्टिनेंट है, तो उसमें हम आयरलैंड और स्कॉटलैंड, वेल्स, इन सब जगह पे भी जाएंगे और फाइनली हम लंदन में अपने इस ट्रिप को एंड करेंगे। ये टोटल ट्रिप 20,000 किलोमीटर और 70 डेज की ड्यूरेशन का होने वाला है और लंदन से हम अपनी कार को वापस शिप से इंडिया भेज देंगे। हम पूरे रास्ते वापस चला के नहीं आएंगे, लंदन से वापस शिप से गाड़ी आ जाएगी और हम लोग 15 नवंबर के आसपास फ्लाइट लेके हम वापस इंडिया आ जाएंगे। नोएडा कौन सा सेक्टर सर? सेक्टर 27 27 15 में तो हम ही रहते हैं सर। और नई गाड़ी के साथ आज से कुछ महीने पहले अनमोल जायसवाल नाम के एक यूट्यूबर थे, वो मेरी एडवाइस लेकर, मेरी कंसल्टेंसी लेकर गए थे और आपने उनको बहुत अप्रिसिएशन दिया और एक एक वीडियो के ऊपर मिलियन से ऊपर उनके व्यूज़ थे। तो आज एक और गाड़ी इंडिया से जा रही है लंदन की तरफ और मेरे साथ है विश्वजीत जी और उनकी मिसेस और ये कपल जो है दोनों इस गाड़ी में बैठ के यहाँ से लंदन तक की यात्रा करेंगे। फॉर्चुनेटली इनको भी मैंने अपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड की है, तो पहले इनसे पूछते हैं कि इनको कंसल्टेंसी की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, 29 देशों से जाना गुजरते हुए, जहां हर देश का अलग नियम, हर रोड पे अलग रूल, लेफ़्ट हैंड ड्राइव, राइट हैंड ड्राइव, इतने सारे इंश्योरेंसेस, वीज़ाज़, परमिशंस, और हम इस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हैं। तो हमें ऐसा लगा कि इन प्रोफेशनल कंसल्टेशन, एक एक्सपर्ट से इसकी एडवाइस अगर दी जाए तो हम इन सारे परेशानियों से बच सकते हैं। और हमारे इस ट्रिप का जो मेन पर्पस है, जो कि हियरिंग अवेयरनेस है, तो हम अपने उस पर्पस पे फोकस कर सकते हैं और अपने काम को बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए हमने द अर्बन ट्रैवलर का कंसल्टेशन लिया और इन्होंने हमें बहुत अच्छे से सारे प्रोसेस के लिए गाइड किया। एक एक जगह कई सारे वीज़ाज़, परमिशंस, रोड परमिट्स, इंश्योरेंसेस, फेरीज़, इन सारी चीज़ों के से इन्होंने हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके और कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करके हमारा पूरा प्लानिंग और इस ट्रिप को बहुत आसान कर दिया। तो पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी कंसल्टेंसी लेने के लिए। अब ये सवाल तो मैं आपसे आने के बाद पूछूंगा कि आपको हमारी कंसल्टेंसी से कितना फ़ायदा हुआ। सर तिरंगा पकड़ने के लिए अभी रोशन झंडा दे दीजिए, फ्लैग देना हल्का सा सर। अरविंद सर थोड़ा हिला देंगे ना, लहर जाएगा। तो सर हो इसका वहाँ बस ठीक है, थोड़ा आगे सर। गाड़ी ऐसे रुक जाइएगा, गाड़ी ऐसे करवा देते हैं। हाँ गाड़ी ये इंडिया आप लोग देख सकते हैं, 2 बच्चे हैं, 6 साल का और 1 साल का। तो इन दोनों बच्चों को घर पे अपने मम्मी पापा के साथ में छोड़ के और लगभग मोबाइल पीछे लेना, हल्का लेना, आप ले चलिए जी। देख तो सर, इसमें एक साथ दोनों चीज़ें आ जाती है, शायद आ जाती है नहीं। आप देख सकते हैं मैम थोड़ा प्लीज़ आप इधर दें। थैंक यू। यस डन।